हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए, हिंदी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बलोच शर्मा है। इसमें से जो भी आई आपको ऑब्जेक्टिव रहने वाले, छाट छाट के वही सब आपको रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको लाइव मिलेगा, इसका आंसर सामने मिलेगा। कहते हैं 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत है, मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र हो जाएगा। इसका सही जवाब सी नंबर राइट है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तब 20 के दांत जो है मानव वैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मानव वैज्ञानिक राइट आंसर होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे है 3 है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की करती है। ठीक है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की करती है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो राइट आंसर कहानी होगा। ठीक है, 20 के दांत पाठ किस विद्या है? तो आपको कहानी होगा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा होगा, राइट आंसर होगा। खोखा का दूसरा नाम कासू है। अगला, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी है? तो सुशील हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। गिरधर लाल का बेटा है, तो गिरधर लाल के बेटा का नाम मदन होगा, राइट आंसर है ना। कासू का दूसरा नाम क्या? खोखा है। अगला प्रश्न है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थी? ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थी, क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा किरानी था। ठीक है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किराना। अगला है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काले रंग की थी, उसका नाम था स्ट्रीमल इंड, है ना। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो 7,500 रुपया। ठीक है, सेन साहब की नई नई मोटर कार की कीमत कितनी थी? तो 7,500 रुपये, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तो सेन साहब अपने बेटा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा जो किसने चकनाचूर किया था? तो कासू ने ही किया था, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, किसने किया था? कासू ने ही किया था। अगला, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा हो जाएगा आपको खोखा हो जाएगा। ठीक है, खोखा का दूसरा नाम कासू है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब जो किस तरह के आदमी थे? तानाशाह आदमी थे, राइट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, सेन साहब तानाशाह आदमी थे। मदन किसका बेटा था? तो मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था, बी नंबर राइट आंसर होगा। मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू खेल की ललक था। ठीक है, लट्टू के खेल की ललक था, इसका राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मदन के लिए मामूली बात थी। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो है यानी कि घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। ठीक है, यानी खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। अगला है कि खोखा के दो दो दांत किसने तोड़े हैं? तो मदन ने तोड़ा। ठीक है, खोखा के दो दो दांत किसने तोड़े हैं? तो मदन ने तोड़े, राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ये कथन जो है सेन साहब का हो जाएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो सेन साहब का होगा। अगला देखिएगा, कहते हैं सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती पांचों बहनें किसकी है? तो पांचों जो होगा खोखा की पांचों बहनें होगा। ठीक है, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती पांचें किसकी बहनी? तो खोखा की होगा। नलिन बिलोचर शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर जल्दी से छापिएगा। तो नलिन बिलोचर शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को पटना के बादरघाट में ने। तो नलिन बिलोचर शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 नंबर है ना। कहते हैं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। इस किस पाठ की पंक्ति है? तो आपको होगा 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। अगला है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के है।
मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश किसे हो सकता है, तो खोखा को हो सकता है। ठीक है, खोखा से। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से ही हो सकता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में यानी प्रापगद के प्रवर्तक कौन है, तो नलिनी लोचन शर्मा हो जाएंगे, राइट। कहते हैं आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो नलिनी लोचन शर्मा से हुआ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो नलिनी लोचन शर्मा से हुआ, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीते हैं। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, तो नैसर्वादी सभ्यता को। ठीक है, नैसर्वादी सभ्यता को कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा है, तो मित्रवत है। ठीक है, मित्रवत हो जाएगा। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध कैसा, मित्रवत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है चैप्टर नंबर 2 भी आपको समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए आपको सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।